उन्नतशील खेती करने के लिए मिट्टी की जांच कराना क्यों जरूरी है, ये कृषि वैज्ञानिक जो हैं CPRI के आपको काफ़ी महत्वपूर्ण सलाह दे रहे हैं। पिछले 4 वीडियो जो आलू की खेती पर बेस्ड हैं वो आप देख सकते हैं, अभी तक नहीं देखा है। और ख़ास तौर से मिट्टी की जांच सभी खेती के लिए ज़रूरी होती है, तो क्यों ज़रूरी होती है, क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतीश फार्मिंग आइडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आप सुखदेव पोटैटो फार्म की तरफ से वीडियो देखने को आपको मिल रहा है, तो अगर आप अच्छी गुणवत्ता वाला सीड्स लेना चाहते हैं या कोई सलाह लेना चाहते हैं तो जो नंबर यहाँ पर शो हो रहे हैं, इस नंबर पे कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण सलाह ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। करने का भी एक तरीका है, उस जांच करने का आप जो कृषि विज्ञान केंद्र है या PTC है या जो अन्य माध्यम होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं कि किस तरीके से हम मिट्टी के नमूने लें। जैसे हम अपने शरीर के लिए एक 40 साल की उम्र के बाद हम लोग ये कहते हैं कि आप अपनी बॉडी के टेस्ट कराते रहिए। क्यों कहते हैं? इसके कि बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं या परिवर्तन आ रहे हैं उसके बारे में आपको पूर्व में ही जानकारी मिल जाए, और जब जानकारी मिल जाएगी तो डॉक्टर जो है उसके हिसाब से आपको दवा दे देगा और आप फिर दोबारा से ठीक हो जाएंगे और फिट हो जाएंगे। इसी तरीके से जमीन है उसको हर साल जो है अपनी मिट्टी के जो है सैंपल्स लेकर के जब हार्वेस्टिंग कर चुकते हैं किसी भी फसल की तो उसको चेक कराएं कि उसके अंदर N की ज़रूरत कितनी है, उसके अंदर P की ज़रूरत कितनी है, कितनी K की ज़रूरत कितनी है, और जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं क्या उनकी ज़रूरत है या नहीं है। बहुत से ऐसे किसान हैं, अभी मैंने 2-4 विजिट्स में ये देखा कि जिंक भी डाल रहे हैं, वो आयरन भी डाल रहे हैं और दूसरी आलू को फुलाने वाली दवाएं भी डाल रहे हैं। इन सब का कोई प्रभाव नहीं है, ये सारा मनी वेस्टेज है बिल्कुल एकदम जो है। मैंने तो हमारे संस्थान के अंदर कई ऐसी संस्थाएं आई, क्योंकि संस्थान तो फ्री में कोई काम करता नहीं। संस्थान कहता है कि भाई आप पैसा दीजिए, हम आपकी केमिकल को टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके जो है पब्लिक डोमेन के अंदर जाकर के ये बताएंगे कि इस चीज़ का दवा का क्या असर है। आप देखेंगे कि जब डॉक्टर को किसी को आपको दिखाने जाते हैं तो वो जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो जाते हैं डॉक्टर के पास और अपनी दवा का सैंपल देते हैं कि ये दवा दीजिए। तो डॉक्टर जो है उस सैंपल को जो है दूसरे मरीजों को देता है और मरीजों को देने के बाद उसका असर पूछता है कि उसका असर क्या हुआ, और असर होने के बाद वो फिर दवा लिखता है कि ये इस दवा की जगह अब आप ये वाली दवा खाइए। इसी तरीके से जो है जब भी आप कोई दवा डालें खेत के अंदर, चाहे वो कीटनाशक डालें चाहे फफूंदनाशक डालें, उस फफूंदनाशक कीटनाशक दवा को डालने से पूर्व जो है किसी प्रमाणित संस्था से जरूर पूछें कि हमारे खेत के अंदर ये समस्या है तो क्या चीज़ डालें। अभी हम बहुत से दुकानदारों के संपर्क में भी रहते हैं, या हमारे पास क्योंकि जो मोदीपुरम के क्षेत्र में जो किसान आते हैं वो आजकल तो मोबाइल अवेलेबल है, मोबाइल है सबके पास बच्चे पढ़े लिखे हैं घर में। मान लीजिए हमको कुछ थोड़ी सी जानकारी है, बच्चे जो है बहुत तेजी के साथ मोबाइल चलाते हैं और बता करके सारी चीज़ इधर से उधर कर देते हैं। तो अभी किसान जो है अपनी खेत से जो है फोटो खींच करके भेज देते हैं हमारे पास, और फोटो खींच करके देख करके भेजते हैं कि बताइए सर जब हमारी फसल की स्थिति ये है, अब हम कौन सी दवा डालें, अब हम क्या करें। तो कई हमारे पास दुकानदार आते हैं कि डॉक्टर साहब आप बताया मत कीजिए। हमने क्यों नहीं बताया भाई? बोले हमारी दवा की बिक्री बंद हो गई है। तो इस तरीके की ऐसे आते हैं, उनका बिजनेस है उस तरीके का करने का, लेकिन आपका बिजनेस ये है कि आप जो हैंगे पूरे जो हमारा समाज है उसकी रक्षा करने का भी बिजनेस है आपको, क्योंकि जो आप पैदावार कर रहे हैं उसके अंदर जो दवाइयाँ डाल रहे हैं वो दवाइयाँ जो हैंगी तुरंत ख़त्म नहीं होती, वो ज़मीन के अंदर चली जाती हैं और ज़मीन के साथ साथ जो आपका प्रोडक्ट निकाला है आपने उसके अंदर भी आती हैं। और जब आप मार्केट के अंदर लेकर के जाते हैं तो वो जो आदमी कंज्यूमर है उसको तो पता नहीं है, ऊपर से तो चिपकी नहीं है कोई चीज़, और जब चिपकी नहीं है जब वो खाता है तो उसके अंदर तरह तरह की बीमारी होती हैं। डॉक्टरों के यहाँ क्यों भीड़ लगी हुई है? डॉक्टरों के यहाँ भीड़ लगी होने का कारण यही है, इस क्षेत्र के अंदर हमने स्टडी किया, ये भी स्टडी किया हमारे एक साइंटिस्ट ने शिमला में, यहाँ से सैंपल लेकर के गया वो आलू के, और आलू के सैंपल लेकर के देने के बाद जो कीट यहाँ पे पकड़े, कीड़े जो पकड़े, तो उन कीड़ों के अंदर उस दवा की जो हम सामान्यतः रिकमेंड करते हैं कि 2 से 3 ml 10 लीटर में पानी डालिए, तो वो 203 ml 1 लीटर पानी में भी इफेक्टिव नहीं है। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ के किसानों ने जो है बहुत बड़ी मात्रा के अंदर दवाएँ डाली हैं, और दवा डालने का असर ये हुआ है कि जो समानता रिकमेंडेड दवाएँ होंगी वो असफल हैं, उनके ऊपर उनका कोई असर नहीं है। अब आप पूछोगे कि ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं,
अभी यहाँ पे कहीं लगा भी होगा, मैं आपको खेत में भी चल करके दिखा सकता हूँ, अगर यहाँ पे कहीं नजर आएंगे कि वो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो बड़ी संख्या में एक पौधे के ऊपर होते हैं। और वो छोटे छोटे जब हम कोई भी दवा डालते हैं, कुछ करते हैं पौधे के ऊपर, तो सारे कीड़े तो मरते नहीं हैं। अगर आप ये देखें कि हम दवा डालेंगे तो वो सारे कीड़े नहीं मरते। उन कीड़ों के अंदर जो है कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो तुरंत मर जाते हैं, कुछ कीड़े ऐसे होते हैं कि तो मरते तो होंगे, अधमरी अवस्था में रहते हैं, और कुछ कीड़े ऐसे होंगे कि जो बिल्कुल ही नहीं मरते। दवा उनके ऊपर भी पहुंचती है लेकिन थोड़ी मात्रा में पहुंचती है, जो हमारी रिकमेंडेड डोज हैगी। जो थोड़ी मात्रा में जो दवा पहुंचती हैगी, रिकमेंडेड डोज में भी जो सर्वाइव कर रहे हैं कीड़े, जिंदा आएंगे, जिंदा अवस्था में आएंगे। किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट आप देखना मत भूलिएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पिछले वीडियो अगर आप इस सीरीज के देखना चाहते हैं तो दिए गए जो यहाँ पर कॉलम आ रहे हैं, तो यहाँ से आप पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।